आदरणीय बंधुओं, मैं महंत सुक्राईनाथ योगी आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से लाइव चर्चा कर रहा हूं। आप लोगों को यहां पर कमेंट के माध्यम से और आपकी आईडी के माध्यम से मेरे इस ऑफिशियल पेज पर मैं जुड़ रहा हूं और आप लोगों के दर्शन कर रहा हूं, आप लोगों से वार्ता कर रहा हूं। आदरणीय बंधुओं, पिछले कुछ दिन से मैं विदेशी धरती पे था और आज मैं भारत में हूँ और इसलिए कुछ रेंज वगैरह की भी और वहाँ सिम वगैरह इधर की काम नहीं करती, तो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों से जो संपर्क है वो बन नहीं पा रहा था। आज मैं इधर आया हूँ और मुझे सूचना मिली है कि आप बहुत बड़ी तादाद में मुझे संपर्क करना, कॉल करना या कांटेक्ट करने का आप लोग प्रयास कर रहे थे और कांटेक्ट नहीं बन रहा था। पिछले काफ़ी दिनों से लोगों के मैसेज, आज बहुत बड़ी तादाद में मुझे मैसेज प्राप्त हुए हैं। आप सब मुझे इतना प्रेम करते हैं, इसलिए आप सबको मेरी ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अभी तक लगातार मुझे इतना स्नेह दे रहे हैं और इतना लगातार आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं आप लोगों के सामने आऊं। प्रिय बंधुओं, एक छोटी सी बड़ी दुखद घटना जो घटी, उस घटना की जानकारी मुझे प्राप्त हुई, तो मैं आज इस पेज पर आप लोगों के सामने साक्षात्कार कर रहा हूं। बंधुओं, हमारा एक गांव पड़ता है हरियाणा में, डाटा गांव में मेरा काफ़ी जाना आना रहा और डाटा गांव के जितने भी श्रद्धालु महायोगी दादा कालापीर जी महाराज के सदैव रहे, उन सब ने बड़ा मेरा सहयोग किया है। हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो लोग रहे और डाटा गांव का बड़ा मैं हमेशा ऋणी हूँ, जिस प्रकार कोथ गांव का ऋणी हूँ। कि कोथ गांव में दादा कालापीर जी महाराज का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हम लोग जब भी मनाते थे, तो जितने भी गांव, लगभग 300-400 गाँव की ग्राम पंचायतें वहाँ पर एकत्रित होती थी और इतना ही नहीं बल्कि जितने भी कोथ गांव से जाकर के बाहर गांव बसे हुए थे, सब गांव उसमें एकत्रित उस कार्यक्रम में होते थे। तो उसी कड़ी में डाटा गांव भी मेरे इस नशाखोरी के विरुद्ध जन चेतना और लोगों को जागरूक करने के अभियान में और वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे। आज उसी डाटा गांव के एक नौजवान बबलू डाटा पर एक समस्या आई है, एक दिक्कत आई और उसकी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। तो जानकारी प्राप्त होते ही मैंने पिछले दिनों से ही अपने सेवकों से संपर्क किया, बहुत सारे लोगों को जैसे तैसे मैंने मैसेज करवाए, इधर उधर से संपर्क किए और मैंने सबको बोला भी है कि आप लोग भी सपोर्ट करें। और आज मैं लाइव आकर के भी बोल रहा हूँ कि गांव कोथ ने मेरे जितने भी वहाँ पर सपोर्टर, सहयोगी, सेवक, श्रद्धालु या प्रियजन जो थे, उन सब ने लगभग 1,11,000 रुपये तुरंत प्रभाव से अपने स्वतः सात्विक बुद्धि से एकत्रित किए और बबलू डाटा के सपोर्ट में जाकर के वो लोग खड़े हुए। मैं पूरे गांव को उसके लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जब किसी ज़रूरतमंद को या समाज के एक दुखद घटना में या दुखद परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में जूझ रहे किसी भी व्यक्ति को कोई आवश्यकता पड़ती है, तो हमारा समाज उसके साथ खड़ा हो जाता है। मेरा गाँव, हमारा कोथ उसके साथ खड़ा हुआ है और मैं भी, मेरी ओर से 1,51,000 रुपये हमारे सेवकों ने जिस तरह दिए, हम लोग भी उसके लिए 51,000 रुपये मैं मेरी ओर से भी उनको भेज रहा हूं। और आप सबसे अपील करने के लिए मैं आज इस मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव आया हूं, साक्षात्कार आप लोगों से कर रहा हूं कि जितने भी मुझे आप लोग प्यार करने वाले लोग हैं, जितने भी मुझे प्रेम करने वाले मेरे शिष्य हैं, सेवक हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बबलू डाटा को सपोर्ट करें और उस ज़रूरतमंद व्यक्ति को, क्योंकि उसका घर, उसका खेत सब कुछ बिक गया है और इतनी बड़ी जो समस्या आज उस नौजवान पर आ पड़ी कि सब कुछ धराशायी उसका हो रहा है, तो समाज का एक बड़ा तबका साथ भी लग गया है, सपोर्ट में भी उठ गया है। तो जितने भी लोग मुझे प्रेम करते हैं, आप सबसे मैं निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बबलू डाटा का सपोर्ट करें और सहयोग करें। जितना हमसे बन पड़ेगा हम भी करेंगे और भी करेंगे, औरों से भी करवाएंगे। मैं बाकायदा फ़ोन भी करूँगा बहुत सारे लोगों को
और मैं लाइव आकर के भी आप सबसे इस बात के लिए सूचना दे रहा हूँ कि हमें प्रासंगिक रूप से एक उस समय हो जाना चाहिए जब समाज के ऊपर कोई विपत्ति आ पड़ी हो। और जितने भी हरियाणा प्रदेश में सामाजिक सेवाओं से जुड़े हुए समाज के हितैषी और समाज जागरूक प्रेरी जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, शुभचिंतक जो मेरे हैं, आप सबसे मैं विनम्र अपील करता हूं कि बबलू डाटा को आप लोग सपोर्ट करें, सहयोग करें और बढ़ चढ़ करके कहीं ना कहीं बबलू डाटा का जो अकाउंट नंबर है वो आप लोग कहीं से उपलब्ध करें। और उपलब्ध करने के बाद आप लोग जितना भी जिससे बन पड़े यथाशक्ति यथा सामर्थ्य अनुसार उस नौजवान का ज़रूर सहयोग करें। ये मानवता की सेवा का और सामाजिक समरसता का और समाज के उद्धार का और दुख से लड़ने का, दुख के दौरान एक होकर के कहीं न कहीं दुख को जड़मूल से नष्ट करने का एक समय है। इस समय में हम सबको एकजुटता के साथ आर्थिक रूप से आई हुई इस बबलू डाटा पर जो इस तंगी के विरुद्ध एक अभियान चलाना चाहिए और बढ़ चढ़ करके इस नौजवान का सपोर्ट करना चाहिए। जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया है उनके लिए मेरे हृदय से करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोग पिछले काफ़ी दिनों से मैंने सुना है कि लगे हुए हैं और मेरे बहुत सारे शुभचिंतक पूरे स्टेट से ऐसे हैं जो बबलू डाटा के साथ खड़े हैं। मुझे ये जानकर अति प्रसन्नता हुई कि दुख में हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। मैं अभी एक ऐसी धरती पर हूँ जहाँ की धरती मैं आपको दिखाऊँ, बिल्कुल लाल रंग की धरती जो दिखाई पड़ रही है आप देखिए। और मैं यहीं से आप लोगों को ये आप देखिए, ये पहाड़ ये लाल रंग का दिखाई दे रहा है। ये ज़मीन देखिए आप कितनी उपजाऊ है और इतनी थोथी है कि जैसे ही मैं चल रहा हूँ मेरे पैर बिल्कुल नीचे धंस रहे हैं। देखिए आप कितने ज़्यादा मिट्टी में पैर हो गए हैं और इतनी गजब की मिट्टी है कि यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी हैं। और जिन लोगों को ये भ्रम था कि मेरे नाखून नहीं है वो भी आज लाइव में नाखून देख लो। और मैं यहाँ इस लाल मिट्टी को, इस पहाड़ को दिखा रहा हूँ आपको। ये बिल्कुल लाल रंग का पहाड़ है। यहाँ से आप देखिए तो मैं समझता हूँ कि भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकृति जब मानव सभ्यता को सींचने लगी हुई है तो हम सबको भी चाहिए कि बड़े स्तर पर जब कभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष पर कोई विपत्ति आती है तो उस विपत्ति के काल में हमें भी इस प्रकृति की संस्कृति के अनुसार एक होकर के ज़रूरतमंदों की और ज़रूरतमंदों के साथ साथ जब कोई बीमार हो विशेष तौर पर और हालात इस प्रकार से खस्ता हों कि उसका घर भी बिक गया, उसकी खेती भी बिक गई, ज़मीन भी बिक गई, तो हमें एक होकर के एक एक बूंद से उस घड़े को भर देना चाहिए और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के सपोर्ट में हमें खड़ा हो जाना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर के यथाशक्ति यथा सामर्थ्य अनुसार हमें सामाजिक सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से करता हूँ। आप लोगों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने बबलू डाटा का सहयोग किया, सपोर्ट किया और दिन रात आप लोग लगे हुए हैं। कोथ गांव के जितने भी श्रद्धालु सेवक मुझे अभी सुन पा रहे हैं और जो ना सुन पा रहे हैं, आप सबको मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि आप लोग भी एक होकर के बड़े स्तर पर बबलू डाटा के सपोर्ट में खड़े हुए और अकेले कोथ गांव के नहीं बल्कि स्टेट के जितने भी लोग बबलू डाटा के सपोर्ट में खड़े हुए वो वास्तव में बधाइयों के पात्र हैं और मैं मुक्त कंठ से आपकी बड़ाई करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि भगवान ऐसी बुरी बीमारी किसी को भी ना दे, क्योंकि एक असाध्य और एक असाधारण बीमारी है जिस बीमारी से लड़ते लड़ते बबलू डाटा का सब कुछ बिक गया है। तो प्रिय बंधुओं, ऐसी ज़बरदस्त अनहोनी जब किसी के साथ घटती है तो उसका परिणाम कितना घातक उस परिवार पर पड़ता है या होता है उस परिवार के लिए, ये वास्तव में एक खून के आंसू रुला देने वाला एक विषय है। और बहुत सारे विद्यार्थी भी मेरे पास आते थे, बहुत सारे गरीब तबके के लोग भी मेरे से मिलते रहे हैं जो बताते थे कि कितनी समस्याएं बच्चों की फीस तक भरने की कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर पड़ जाती थी। तो बहुत सारे लोग मेरे से आकर के मिलते रहे और मैं उन लोगों की फीस भरता था। तब मुझे मालूम है कि धरती से हमेशा मैं जुड़ा रहा हूँ। तो धरातल पर जुड़ा रहने के कारण धरती के निवासियों की, अर्थात हम सब लोग जैसे ही आम जनता के दुखों को देखते हैं तो आम जनता के अंदर जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नशा करने के लिए पैसा है लेकिन अपने बच्चों की फीस भरने के लिए पैसा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उधारे पैसे लेकर के दारू की, शराब की बोतल खरीदते हैं
लेकिन अपने बच्चों की फीस नहीं भरते हैं। और वो बहुत सारे बच्चे मेरे पास आकर के शिकायत करते रहे हैं। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहा, पूरे स्टेट के विद्यार्थियों के साथ, नौजवानों के साथ, और जहाँ जहाँ से जो भी कोई गरीब व्यक्ति आकर मुझसे हमेशा मिलता, मैं उसके साथ बिल्कुल तन मन धन के साथ खड़ा हो जाता था और सबकी मैं हमेशा सपोर्ट करता था। तो जितने मेरे फॉलोअर हैं, शुभचिंतक, आप सबको भी मैं यही प्रेरणा दूंगा कि ज़रूरतमंद लोगों के साथ खड़े हों, और आगे भी मेरे से जैसा भी, जहाँ भी, जब भी, जो भी बन पड़ेगा, मैं वैसे ही आप लोगों के साथ, ज़रूरतमंदों के साथ सपोर्ट में, मदद में हमेशा खड़ा रहूँगा। चाहे मैं धरती के किसी भी कोने पर रहूँ, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों के साथ मैं हमेशा कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहता हुआ आपको प्रतीत रहूँगा, पढ़ूँगा। और आप लोग जितने भी भारत के और इस माँ भारती के चाहने वाले हैं, आप सबसे भी मैं विनम्र अपील करता हूं कि इस प्रकार की प्रेरणाओं को और ज़्यादा आगे शेयर करना चाहिए, जो एक दूसरे का हाथ बंटाने का काम करती हो, ऐसी प्रेरणा जो एक दूसरे का सपोर्ट करती हो, ऐसी प्रेरणा जो एक दूसरे की ताकत बनती हो, ऐसी प्रेरणा जो समाज से नशे को उखाड़ फेंकने के लिए काम करती हो, ऐसी प्रेरणा जिसमें बुराइयों को ध्वस्त करने का कहीं ना कहीं एक उजाला हो। और अभी बीच में एक दो कुछ उल्लू के पट्टे आ गए हैं और वो गलत कमेंट कर रहे हैं, गालीबाज बिल्कुल बीच में आ गए हैं। तो मैं आप लोगों से भी मैं विशेष तौर पर कहूँगा कि तुम जलने वालों जलते रहो, हम अपना जलजला जारी रखेंगे। और तुम्हें जितनी भी बकवास करनी है, जितनी तुम्हें गालियाँ देनी है, गालियाँ देते रहें। और तुम लोगों को गाली देने के सिवाय और आता ही नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने सीखा ये है। कभी वेद उपनिषद दर्शन तो तुमने अध्ययन नहीं किए, व्याकरण तुमने अध्ययन नहीं की, तो तुम लोग गाली देना जानते हो। तो गाली देने वालों तुम्हारा भी भला हो। मैं चाहता हूं कि एक वो कहावत थी कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, लेकिन मैं तो उसको उल्टा कहूँगा कि गाली देने वालों तुम्हारा भी भला हो और तुम्हारी अक्ल को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो। और मैं समझता हूं कि गाली देना टुच्चू और दो कोटी का कार्य है, जो कदापि नहीं करना चाहिए। अच्छे और प्रासंगिक और प्रसंस्कृत और संस्कृत और कहीं ना कहीं उज्जवल कार्य करना चाहिए। उसके लिए चाहे आपको कितना भी विरोध क्यों ना सहन करना पड़े, कितनी भी गालियाँ क्यों ना खानी पड़े, आप लोग मुझे गालियाँ देते रहें, कोई बात नहीं। जो दो चार होते ही हैं, 100% लोग तो वीर शिवाजी के साथ भी नहीं थे, 100% लोग योगेश्वर श्री राम के साथ भी नहीं थे, 100% लोग महाराणा प्रताप के साथ भी नहीं थे, और 100% लोग मैं समझता हूँ कि जब भी कोई बड़े स्तर पर क्रांति हुई है तब देशभक्तों के साथ भी नहीं थे। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। दो चार ये जो कहीं ना कहीं छोटी सोच के लोग हैं, उनका भी भगवान भला करे। और आप लोगों को भी भैया मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे किसी फालतू बकवासबाजियों में घुस करके गाली देना, अपने आप को गिरावट की ओर लेकर के जाना, ये कोई बहुत बड़ी कोई सभ्यता का प्रतीकात्मक चर्चा का विषय नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है, बीच में किसी ने लिखा है कि हाथी ऐसे ही चलता है, कुत्ते ऐसे ही भौंकते हैं, आप टेंशन ना लो, नाथ जी अच्छा कार्य करते रहो। बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। और बीच में एक और कमेंट भी आया है, सुनीता सिहाग बहन जी लिखते हैं कि कोई नहीं जी, कुछ तो दे रहे हैं हमें, इसको भी पॉजिटिव लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दे ही रहे हैं बेचारे, जिनके पास जो है वो वही देंगे। तो जिनके पास में गालियां हैं, जिनके पास में गंदगी है, वो लोग वही भेंट करेंगे। तो प्रिय बंधुओं, हम लोग मुद्दे से इन गंदे लोगों की वजह से भटक गए, लेकिन मैं एक बार पुनः आप लोगों से अपीलबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ, पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आप लोगों से मैं आश्वासन चाहता हूँ कि बबलू डाटा जो एक ज़रूरतमंद है, बबलू डाटा जिसको आज ज़रूरत है, हम सबको चाहिए कि उसके साथ खड़े हों और उसकी आर्थिक रूप से हम मदद करें। जो भी जिससे जितना भी बन पड़े उसको उतना सहयोग करने के लिए अब कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए। और आगे आकर के इस ज़रूरतमंद परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा करने के लिए अपनी जहाँ तक बन पड़े कहीं ना कहीं भूमिका निभानी चाहिए और निभानी होगी। और इस पूरे के पूरे यज्ञ जैसे कार्यक्रम में मैंने भी अपनी आहुति डाली है। आप लोगों से भी मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी आहुति डालें। और हमारे कोथ गांव ने भी, हमारे तपस्वी सिद्ध महायोगी दादा कालापीर जी महाराज के उस तपोस्थली के श्रद्धालुओं ने भी बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाई है, और भी वो लोग करेंगे। जहाँ तक मैं उन लोगों से चर्चा कर रहा हूँ या वो लोग मुझे जो सूचना दे रहे हैं, तो वो लोग और भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने पर और भी पैसा इकट्ठा करके बबलू डाटा को देंगे। और आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप भी ज़रूर ऐसा करें। शुभकामनाएं, बहुत बहुत मेरे को चाहने वालों का आशीर्वाद। और जो लोग मुझे गाली देते हैं, मैं रहता तो आप लोगों के अंदर भी हूँ। जो लोग मुझे प्यार करते हैं मैं उनके दिल में रहता हूँ, और जो लोग मुझसे नफरत करते हैं मैं उनके दिमाग में रहता हूँ।
तो रहना तो मुझे आप लोगों के अंदर भी है। तो इसलिए आप लोग कृपया करें कि सभ्यता की ओर आगे बढ़ें और शाकाहार अपनाएं, मांसाहार ना खाएं और सात्विक रहें। कहीं ना कहीं नास्तिक आप इसलिए बनते जा रहे हैं क्योंकि आप मनुष्य हो दिखने में, लेकिन खाते हो मुर्गे, अंडे, दारू, सिगरेट, सुल्फा, भांग, हेरोइन, तम्बाकू, धतूरा, गंध, तो फिर विचारों में भी आएगा गंध। जब आपका खाना पीना अगर अशुद्ध है तो फिर आपकी कहीं ना कहीं बुद्धि जो है वो भी गंध से ही अभिसिंचित होगी। तो इसलिए बबलू डाटा के स्पोर्ट में आप सब सात्विक लोगों से मैं अपीलबद्ध हूँ कि ज़रूर खड़े हों। और आज उस हमारे उस सेवक को, उस भाई को ज़रूरत है, तो कभी किसी और को भी ज़रूरत हो तो आपस में मिलजुल करके हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म, जय जय गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, जय जय सिद्ध मच्छिंद्रनाथ जी महाराज, जय जय पूज्य गुरुदेव नंदाई नाथ जी महाराज, जय जय सिद्ध महायोगी दादा कालापीर जी महाराज, जय जय परम पूज्य शिक्षा गुरु महंत श्री चेताई नाथ जी महाराज, और जय जय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। जय हिंद, जय भारत, जय जय नाथ संप्रदाय।